सुरेश कुलकर्णी, इनका सवाल ऐसा है कि रामदास साठ जी आठवले और प्रकाश जी आंबेडकर, इनको आप अच्छे वक्ता मानते हो क्या? आपने बहुत डिफ़िकल्ट सवाल मुझे पूछा। दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, खासकर रामदास जी बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मेरे मूवमेंट के काम में उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे ढंग से मदद की है। अब आपने सवाल पूछा कि वो बहुत अच्छे वक्ता है क्या। मैं इतना कहूँगा, जिस बात पर शायद आप मेरे साथ विश्वास या फिर मेरे साथ आप सहमत नहीं होएगे। सहमत इसलिए नहीं होगे क्योंकि आपने जो रामदास जी के भाषण सुने होंगे, जो मैंने सुने हैं वो आपने सुने नहीं हैं। इसलिए आप शायद ऐसा कहोगे कि मैं कुछ तो भी अलग बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी की तारीफ करने के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और किसी पर टीका करने के लिए भी झूठ नहीं बोलता हूँ। रामदास जी एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसा मेरा कहना है। यही वाक्य आपको बहुत विरोधाभासी लग सकता है। रामदास जी का और मेरा पहला परिचय जो हुआ वो एक फाइट के दरमियान हुआ। आनंद जी दिघे शिवसेना के बहुत बड़े नेता, ठाणे एरिया के। ठाणे में हमारा एक शिविर था। उनको शायद कुछ लोगों ने एक गलत जानकारी दी शिविर शुरू होने के पहले ही। हालांकि ये शिविर छोटा सा शिविर था, कुछ तो भी 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर में आने वाले थे। ये शिविर शुरू होने के पहले ही आनंद दिघे जी हजारों लोगों को लेकर आए, कोई तो भी 2-2.5 हजार लोगों को लेकर आए। एक 100 लोगों का, लड़के लड़कियों का शिविर, वो शुरू होने के पहले ही 2-2.5 हजार लोगों को लेकर आनंद जी दिघे आए और ये शिविर का जो भी व्यवस्था हमने की थी उसको तहस नहस कर दिया और आरोप लगाया कि श्याम मानव संत ज्ञानेश्वर को, संत तुकाराम को गालियां दे रहे थे, इसलिए हमने ये शिविर को ध्वस्त किया। फिर बाद में वो बात उसी ढंग से फैली। बाला साहब ठाकरे जी का भी स्टेटमेंट आ गया कि श्याम मानव को मुंबई में पैर नहीं रखने दूंगा। जो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम को गाली देता है, ऐसे आदमी को मुंबई में भी पैर रखने नहीं दूंगा। अब जो लोग मुंबई के बाहर के हैं उनको शायद कल्पना नहीं है कि बाला साहब ठाकरे का ये कहने का मतलब क्या होता है। जो लोग मुंबई को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं उनको ये पता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, उन तक ये बात पहुंची। तब अधिवेशन शुरू था। मृणालताई गोरे ने भी उनसे पूछा कि क्या करने वाले हो आप। शरद पवार जी ने बहुत कड़े कदम उठाए, इतने कड़े कदम उठाए कि जो पुलिस के तरफ ये प्रोटेक्शन की व्यवस्था थी वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाए शिविर का, इसलिए उन्होंने उनको सस्पेंड वगैरह करने का भी निर्णय लिया था। मैं गया, फिर मैंने कहा कि जो एसीपी थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, वही एक टिके रहे थे, बाकी तो पुलिस भाग गए थे, आप उनको मत सस्पेंड कीजिए। तो उस बहाने उन्होंने फिर उनको नहीं सस्पेंड किया, एसीपी को डायरेक्टली कमिश्नर को, ठाणे जिले के कमिश्नर को ही सस्पेंड कर दिया, यानी ठाणे के कमिश्नर को। बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो। और फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तो व्याख्यान तो देने वाला हूँ, और फिर पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मेरे पीछे खड़ा कर दिया। अब ये बहुत डेलिकेट मुद्दा था। सभी विरोधी पक्ष साथ में आए। दादर में वनमाली हॉल में एक निषेध सभा का आयोजन हुआ। मीरा बोरवणकर, तब जो बाद में पुणे की कमिश्नर थी, जेल की प्रमुख थी पूरे महाराष्ट्र के, वही मीरा बोरवणकर जी, आईपीएस अधिकारी, वो दादर एरिया की डीसीपी थी। वहां तो निषेध सभा हुई। निषेध सभा में भी जिस ढंग से मैंने बात की, अभी दादर ये तो शिवसेना का गढ़ है, जिस ढंग से मैंने बात की उस पर तो वो बहुत खुश हो गई थी। दूसरी सभा हमारी थी दादर में ही। ये दादर पश्चिम में थी, ये दादर पूर्व में अब सभा थी। और इस सभा में
मराठी ग्रंथ संग्रहालय बोलते उसके हॉल में सभा थी। और तब तक जो मेरे नागपुर के कुछ मित्र थे, कीर्ति ढोले वगैरह, बहादुर, इन मित्रों ने रामदास जी आठवले के साथ में वो काम करते थे। और रामदास जी आठवले दलित पैंथर के प्रमुख थे। रामदास जी और मेरी मुलाकात हुई। रामदास जी बोले मैं आपके साथ हूं। उन दिनों में शिवसेना और रामदास जी आठवले, इन दोनों के बीच बहुत झगड़े चलते थे। बस्ती बस्तियों में झगड़े चलते थे। यानी ये झगड़े मामूली नहीं थे, इतनी मारपीट होती थी कि उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई दोनों ओर से। इतने गंभीर ये झगड़े थे। और रामदास जी आठवले मेरे समर्थन में मेरे साथ आने वाले हैं। ये जो मराठी ग्रंथ संग्रहालय में सभा होने वाली थी, मीरा बोरवणकर जी पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई, उनके तरफ जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा तो आपके बारे में तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया। कल आपके अलावा कोई भी होता तो शिवसेना के बारे में कुछ भला बुरा बोलता, लेकिन आपने बिल्कुल शिवसेना के बारे में एक भी टीका नहीं की, गलत शब्द नहीं कहा। उल्टा शिवसेना ने आज तक मेरे काम में कितनी मदद की है ये बात कही। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने, यानी बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी ने, ये काम कितने सुंदर तरीके से किया है, उन्हीं का काम मैं कर रहा हूँ, ये बात आपने कही। बाला साहब जी के बारे में भी आदर से ही बोले। इवन जिन आनंद जी दिघे ने आपका शिविर उद्ध्वस्त किया, उनके बारे में आप आनंद से बोले। इसलिए मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है कि आपकी जितनी भी सभाएं होगी, मेरे एरिया में 4 सभा आपकी है, मैं बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकती हूँ। तो रामदास जी आठवले को आप समझाइए कि वो शिवसेना पर टीका ना करे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा मेरी और उनकी नई नई पहचान है, एक बार तो मेरी उनकी मुलाकात हो गई है। वो एक मोमेंट के नेता है, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए मैं आपको उनको समझाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम ऐसा करेंगे कि दादर की सभा में पहले मैं रामदास जी को बोलने को लगाऊंगा, तो रामदास जी ने कुछ कम ज़्यादा बोला भी है तो उसके बाद में मैं संभाल लूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब वो तो अनुभव उन्होंने लिया था, क्योंकि मैं जिस ये सभी विरोधी पक्ष के नेता लोगों के साथ में जो सभा हुई थी दादर में पहली, उस सभा में तो बाकी लोगों ने बहुत बोला था शिवसेना के बारे में, बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। उनमें एक तो प्रबोधनकार ठाकरे के मित्र थे, रेड्डी कर कार्यकर्ता थे। उन्होंने तो ए बाळ्या वगैरह ऐसा बोला था, ए बाळ्या तू माझ्या मांडीवर बसायचा, यानी मेरे मांडी पर बैठता था, तेरा नाक में पोंछता था, भूल गया क्या, अरे तेरे पिताजी क्या थे, तू क्या है, इस ढंग से बात की थी। अब बाला साहब ने भी वो सीरियसली नहीं लिया था, इस सब बातें उनको पता चली होगी, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सही बात थी। वो ये प्रबोधनकार जी ठाकरे के बहुत अच्छे मित्र थे। तो इसलिए ये सब बातें मैं संभाल लूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये मैं कहने के बाद में शायद मीरा जी यानी बोरवणकर जी थोड़ी रिलैक्स हो गई। उस दिन की सभा की मैं आपको बात बताऊं, वो हॉल तो छोटा था, उसमें 200-250 लोगों के ऊपर बैठ ही नहीं सकते थे, लेकिन बाहर कम से कम 5000 लोग खड़े थे। बाहर सब लोगों को सुनाई दे इस ढंग की व्यवस्था पुलिस ने की थी। यानी सभी कार्यक्रम की व्यवस्था पुलिस करती थी, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, ऐसी अवस्था थी, इतना खर्चा कौन करेगा। हम तो मामूली हॉल वगैरह बुक करते थे, बाकी व्यवस्था पुलिस करती थी। कम से कम 400 पुलिस है, बंदूकें लेकर हाजिर है। मीरा बोरवणकर जी ने जो भी शिवसेना के नेता थे सबको सामने पहले कतार में बिठाया रखा था। स्टेज पर रामदास आठवले मैं हूँ, सामने मीरा बोरवणकर जी बैठी है। वो भी बहुत चिंतित है अभी रामदास जी आठवले क्या बोलते हैं, मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि क्या बोलते हैं। और रामदास जी आठवले ने बोलने के लिए शुरुआत की। मैं क्यों उनको इंटेलिजेंट कहता हूं आपके ध्यान में आएगा। कोई मेरी उनके साथ में बातचीत नहीं हुई थी पहले, ये उन्होंने अपने आप निर्णय लिया था। क्या लिया था? वो बोले कि श्याम मानव के काम में मैं उनको समर्थन देने के लिए आया हूं। क्यों आया हूं? मैं शॉर्ट में कह रहा हूं आपसे, क्यों आया हूं? क्योंकि श्याम मानव मेरे बाप का काम करते हैं, इसलिए मैं आया।
मेरे बाप का नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। शाह मानव जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते हैं वो मेरे बाप का काम है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का काम है, और उस काम को समर्थन देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहां आया। अब रहा सवाल शिवसेना का, तो शिवसेना और मैं यानी दलित पैंथर, हम तो झगड़ते आए हैं, बस्ती बस्तियों में झगड़ते आए हैं। उन लोगों ने हमारे 4 लोग मारे, सामने डीसीपी बैठी है, 400 पुलिस है, यानी पूरे एरिया में, हॉल के बाहर, हॉल में कम से कम 51 पुलिस है, और उनके सामने रामदास आठवले कह रहे हैं कि हमने शिवसेना के 4 लोग मारे, हमने शिवसेना के लोगों ने हमारे दलित पैंथर के 4 लोग मारे, और हमने शिवसेना के 5 लोग मारे। झगड़ते रहेंगे, बस्ती बस्तियों में झगड़ते रहेंगे, हमारी लड़ाई चलते रहेंगी। मैं जानता हूं कि यहां हजारों शिवसैनिक जमे हैं, वो सुन रहे हैं, और मेरे दलित पैंथर के भी लोग जमे हैं, वो भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं श्याम मानव? यहां कोई शिवसेना से झगड़ने के लिए नहीं आया हूं मैं। यहां मैं आया हूं श्याम मानव के अंधश्रद्धा निर्मूलन काम को समर्थन देने के लिए, क्योंकि वो मेरे बाप का काम करते हैं। तो शिव सैनिकों को मैं कहता हूं कि भाई ये जैसे मेरे बाप का काम करते इसलिए मैं यहां आया हूं, वैसे आपके ग्रैंडफादर का काम करते हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जी का काम करते हैं, तो ये आपके ग्रैंडफादर का भी काम करते हैं ना, तो आपने तो इस काम के साथ में आना चाहिए। तो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम मेरे बाप का है, आपके ग्रैंडफादर का है, इसलिए हमने यहां साथ आना चाहिए, और फिर बाद में हम जो झगड़ते हैं बस्ती बस्तियों में झगड़ते रहेंगे, अपने झगड़े निपटाते रहेंगे। लेकिन ये वो जगह नहीं है। 15-1 मिनट बोले, वो पूरा वातावरण सभा का उन्होंने पलट दिया था। मीरा बोरवणकर जी भी जाम खुश हुए, मैं भी जाम खुश हुआ कि क्या इंटेलिजेंट आदमी है, कब क्या बोलना है, कैसा बराबर पकड़ा। कोई भी उनकी जगह दूसरा आदमी होता, पॉलिटिकल आदमी होता, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता। वो तो पहले से शिवसेना को झगड़ते आए थे। महाराष्ट्र में अकेले व्यक्ति थे रामदास जी आठवले, जो बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के साथ में खुली टक्कर लेने की हिम्मत रखते थे। कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं थी। ये प्रूव करने के बजाय, वो तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, उनको कोई ये प्रूव करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन उस बात को बढ़ाते थे। उनकी जगह कोई भी होता तो बढ़ाते थे, और मुझे संभाल लेना बहुत मुश्किल जाता। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से वातावरण ही पलट दिया। उसके बाद में करीबन 20 सभा में मेरे साथ वो आए। बड़ी बड़ी सभाएं मुंबई में हुई। मैं बिल्कुल शिवसेना के बारे में गलत बोलता नहीं था, कोई टीका नहीं करता था। उल्टा प्रबोधनकार जी ठाकरे ने कितना अच्छा काम किया है, वही विचार मैं कैसे लोगों के सामने रख रहा हूँ, उसी बात को रखता था। और जिस बात के बारे में ऑब्जेक्शन था कि संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम ने चमत्कार नहीं किए, वही बात मैं हर जगह दोहराता था। और ये आज नहीं बोल रहा हूँ, तो जब से मैंने ये मूवमेंट शुरू की है 1982 में, ये 90 की बात है मैं जो आपसे कह रहा हूँ, वो बात मैं दोहराता था। और हर जगह शिवसेना के लोग, बड़े बड़े नेता लोग भाषण सुनने को आते थे। मीरा बोरवणकर जी का एरिया 4 भाषण थे, उसमें तो उन्होंने सब चाय शिवसेना के लोगों के साथ में मेरी रखते थे। वो बोलते थे कि मानव साहब को भाषण होने के बाद में चाय की आवश्यकता होती है, आपके साथ में चाय। इस कारण उसका परिणाम ऐसा हुआ कि 20 भाषणों में मेरे साथ में दलित पैंथर के तब के नेता रामदास जी आठवले आए, और पूरा मुंबई का वातावरण बदल गया। फिर आनंद जी दिखे, बेचारे नॉन प्लस हो गए। उनके ध्यान में आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रामदास जी आठवले के साथ में क्या घूमते हो, हिम्मत होगी तो अकेले घूमो। आगे की 30 सभाएं हमने रामदास जी आठवले के बगैर ली। तब तक वातावरण इतना बदल चुका था कि शिवसेना के लोग ही बोलते थे कि बहुत अच्छा काम करता है ये आदमी, क्यों इनको हमने विरोध करना चाहिए। और उसके बाद में शिवसेना मेरे मित्र बन गए। तो जब शिवसेना और रामदास जी आठवले, दलित पैंथर, इनकी इतनी फाइट चल रही थी, उस समय में भी इतना इंटेलिजेंटली बोलने वाला ये व्यक्ति
अंधश्रद्धा निर्मूलन के काम को ठीक ढंग से समझने वाला व्यक्ति, अगर इनमें झगड़ा मैंने बढ़ाया तो गांव-गांव में ये हाणामारी होगी और काम खत्म हो जाएगा, इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखने वाला ये व्यक्ति एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल आदमी है। अब जो आप लोकसभा में उनके भाषण सुनते हो, कविता सुनते हो, तो वो मुझे भी पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि रामदास जी आठवले अपने प्रतिमा के साथ में खेल करते हैं। उनकी जो प्रतिमा उसमें से खड़ी होती है वो कोई बहुत अच्छी प्रतिमा खड़ी नहीं होती है। मैंने उनके अच्छे भाषण भी सुने हैं, लेकिन आजकल उनके वो अच्छे भाषण सुनने को नहीं मिलते हैं, ये भी फैक्ट है। शायद उन्होंने ये इस ढंग का रवैया क्यों अपनाया इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, ये उनका अधिकार है। मैंने उनके भाषण का अच्छा पार्ट देखा है, इसलिए मैं उनको एक बुरा वक्ता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छे वक्ता है ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। रहा सवाल प्रकाश जी आम्बेडकर जी का। प्रकाश जी आम्बेडकर जी के जो भी भाषण मैंने सुने हैं, थोड़े बहुत टीवी पर सुने हैं, और एक भाषण मैंने लाइव भाषण सुना है। वो भाषण तो एक मुझे ठीक ढंग से समझ में ही नहीं आया, मेरी दिक्कत ऐसी हुई। अब मुझे भाषा समझ में नहीं आती या समझने में, आकलन में मैं कुछ कम होता हूँ, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हालांकि वो जो कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमेशा अच्छे ढंग से पहुंचा पाते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो भाषण कला के क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत अच्छे वक्ता है इसलिए तो लिया नहीं जा सकता है। लेकिन प्रकाश जी आम्बेडकर जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि एक इस विचार का एक समृद्ध व्यक्ति बोलता है, इतना तो डेफिनेटली लगता है, जो शायद रामदास जी आठवले जी के बारे में नहीं लगता है। और आजकल वो जिस ढंग से एक थोड़ी लाइट कविताएं वगैरह करते हैं और ख़ास कर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जिस ढंग की बात करते हैं, खास कर राज्यसभा में जिस ढंग की बात वो करते आए हैं, वो हम पूरे देश सुनते आए हैं। उस पर से तो उनकी प्रतिमा जो बनी है वो बहुत अलग बनी है। तो अब भाषण के शैली के बारे में, उनके किस ढंग के वक्ता आप उनको समझेंगे वगैरह, मेरी दोनों से बहुत अलग अपेक्षाएं थी। आम्बेडकर विचारधारा के ये दोनों बहुत ताकतवर नेता हैं, रामदास जी भी और प्रकाश जी आम्बेडकर जी भी। दोनों के फुटिंग्स मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं। आम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वे इन दोनों को कितना मानते हैं ये भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि आम्बेडकर जी की विचारधारा पहुंचाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर है और ये बहुत ताकत से लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं पहुंच रही है, ये फैक्ट है। बाकी वैसे देखा जाए तो दलित यानी मूवमेंट कहते हैं हम जिसे, उसमें काफ़ी अच्छे वक्ता है, लेकिन अंबेडकर जी के विचार बहुत प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये दो लीडर्स पर थी। वो उतने प्रभावी ढंग से हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। आगे हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद होगा, इतना ही मैं यहाँ कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।